दिवाली पर इस बार भी बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। कोरोना के बावजूद घरों में बंद लोग अब रोशनी के इस त्योहार को पूरे मन से मनाने के लिए तैयार हैं। इन भीड़ भरे बाजारों में हो रही खरीदारी देश की इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत लेकर आई है। इस खरीदारी के बीच में हर बार की तरह इस बार भी गिफ्ट्स की जमकर खरीदारी हो रही है, लेकिन इस बार गिफ्टिंग के विकल्पों में लोगों की पसंद में बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही इस बार समाज के वंचित वर्ग के लोग भी अपने अपने अंदाज में कुछ नए तरह के तोहफे दिवाली पर लोगों के लिए बना और बेच रहे हैं। गोवा में तो लंबे समय तक जारी रही पाबंदियों के बाद दिवाली मेला और बाजार का भी आयोजन हुआ है। ये हमारा 7th ईयर है, 7वां साल है। हम लोग हर साल दिवाली के पहले दिवाली बाजार, चतुर्थी के पहले गणेश चतुर्थी के पहले चतुर्थी बाजार और क्रिसमस के दौरान हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं स्वीट्स बनाने का और हम लोग सप्लाई करते हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र सब कुछ लाते हैं ना मिठाई, वो हम इधर का लोकल महिला ने अपना गांव की तरफ से बढ़ाना चाहिए। हम लोग दिवाली की ये फेस्टिवल के लिए इतने मेहनत किए हैं, अपने घर से खाना फ्रूट्स बनाए हैं और दिवाली के पंक्ति वो बना के हम लोग यहाँ पे दिया है। तो हम चाहते हैं कि लोग हमको सपोर्ट करें। अगर अनूठे उत्पादों को देखें तो फिर राजकोट में अनाथ बच्चों ने गोबर से दिए बनाकर सबका दिल जीत लिया। इनके रंग बिरंगे दिए लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। बच्चों को उनके माता पिता को ट्रेनिंग देकर के ऐसे गोमय दीपक, शुभ लाभ, श्री लक्ष्मी गणेश अनेक ऐसी मूर्तियां के बनाने का एक अभियान चलाया है, जिसके कारण एक बच्चे एक तो उनकी कौशल्य वर्धन होगा, उनके हाथ पांव काम करने लगेंगे और साथ साथ में वो भी आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बनने में उनको सहायक होगा। इसके अलावा त्रिपुरा में महिलाओं ने बांस से मोमबत्तियां बनाकर अलग ही अंदाज में लोगों को लुभाने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा भी गिफ्टिंग पर कोरोना का पूरा असर देखा जा रहा है। क्रॉकरी और गर्म कपड़े भी गिफ्ट देने के मामले में लोगों की पसंद बन रहे हैं। गुलदस्ते, चांदी और सोने के सिक्के, चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी जमकर खरीदी जा रही हैं। टॉफियों और चॉकलेट के पैक के साथ बिस्किट और केक की मांग भी बढ़ गई है। इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता के चलते इस बार ड्राई फ्रूट्स की मांग पिछले बरसों के मुकाबले ज्यादा है। इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि मास्क, काढ़ा और सैनिटाइजर जो इस बार गिफ्ट का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा कोरोना कवच समेत ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी देने का सुझाव भी बीमा कंपनियां दे रही हैं। यानी कोरोना पूरी तरह से लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। इस बीच महिलाओं की हाइजीन के प्रति बढ़ती जागरूकता भी दिवाली में कई सामाजिक संगठन सैनिटरी पैड्स बांटकर बढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ में जरूरतमंद महिलाओं को दिवाली गिफ्ट के तौर पर ये पैड्स बांटकर एक समूह ने नई पहल की है। इनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। आप मान नहीं सकते, जब हम पहली बार इसको लेके गए थे तो बहुत सारी औरतों ने लेने से ही मना कर दिया था कि उनको नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से हमने इनको मनाकर ये दिया था कि अपनी सेहत का ध्यान रखना कितना जरूरी है। The moment they saw the cameraman coming in, many women turned away. This is a problem, and we need to be able to bring about a comfort and take away this, the hesitation from a very natural thing. It needs to be done. So this is a very little step that we have taken. यानी वही दिवाली है, वही तोहफे देने का चलन है, लेकिन संदेश जरूरतमंद को भी कुछ देने और जागरूकता बढ़ाने का है। उम्मीद है कि देशवासी दिवाली पर इस संदेश को समझकर अपने तोहफों में कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए भी रखेंगे।